हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे मुगल काल से संबंधित। इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी के लिए। अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वैत तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। तो ये अकबर के समय के संगीतज्ञ थे, बेजू बावरा और तानसेन। इंपॉर्टेंट है, एसएससी 1999 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। तो रामचरितमानस जो लिखी थी, ये लिखी थी तुलसीदास ने, और ये अकबर के समय यानी अकबर के समय के लेखक रहे हैं और उनके शासनकाल से संबंधित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। तो अकबर के शासनकाल से संबंधित है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। आपको बता दें, अकबर के शासनकाल में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना आरंभ की गई थी, और मुगल शासक अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। ठीक है, और आपकी जो 1574 से लेकर रामचरितमानस की रचना शुरू की गई थी तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। तो ये की थी खानवा युद्ध के बाद, यानी कि उसकी विजय के बाद इसने ये उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। सो फ्रेंड्स, ये जो लिखी थी तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, या इसको बाबरनामा के नाम से भी हम जानते हैं। तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। इंपॉर्टेंट है, बाबर जो शासक था ये फरगना का था। कहाँ का? फरगना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, फरगना। आपको बता दें, इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। 1483 से लेकर 1530 तक ये जिंदा रहे हैं, और जो बाबर के नाम से व्याख्यात हुए हैं। वह मुगल वंश का शासक था जिसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान के में हुआ था, और इन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में। आपको बता दें, तैमूर लंकाई वंशज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय बाबर को आमंत्रित नहीं किया था इसने भारत पर आक्रमण करने के लिए। बाकी ने आमंत्रित किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, यानी पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और उसके पुत्र दिलावर खान लोधी, इन दोनों ने, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी इसने, और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इन तीनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, यानी इन तीनों ने। ठीक है, तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, इसने आमंत्रित नहीं किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध। ये हुआ था 1527 में। किस में हुआ था? 1527 में, राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। ठीक है, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, और इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने, यानी धर्म युद्ध का। तो जिहाद का नारा भी खानवा के युद्ध में दिया था, और ये युद्ध लड़ा गया था मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में। याद रखिएगा, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं, इनका यहाँ पर हमें आंसर बताना है, कूट आंसर। देखिए, बाबर के 4 युद्ध रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चारों ही युद्ध यहाँ पर दिए गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का दूसरा युद्ध, चंदेरी का तीसरा युद्ध, चौथा था घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध लड़े हैं
बाबर ने, और इनका क्रम भी बिल्कुल सही है। 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। देखिए पानीपत के युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराया था। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था जो 1528 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध हुआ था जिसमें महमूद लोदी को इसने हराया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो कूट आंसर बनेगा, सही क्रम होगा कूट आंसर में 1 2 3 4, ये हमारा सही कूट आंसर होगा। ऑप्शन ए में हमें मिल जाएगा, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इम्पोर्टेंट है। देखिए आगरा से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित की थी, ये की थी शाहजहाँ ने। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहाँ। देखिए मुगल बादशाह शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहानाबाद की नींव रखी थी दिल्ली में। ठीक है, और लाल किले का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। देखिए अकबर के जब युवा अवस्था में थे, इनका संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां इनका संरक्षक था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा है। ठीक है, आपको बता दें बैरम खां को मक्का जाते समय मुबारक खां यानी अफगान ने हत्या कर दी थी। बैरम खां की एक विधवा थी जिसका नाम था सलीमा बेगम, उससे अकबर ने विवाह कर लिया था और उसको एक पुत्र हुआ था जिसको अब्दुल रहीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? इंपॉर्टेंट है। देखिए नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी कन्नौज पर। कहाँ पर? कन्नौज पर। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्नौज। देखिए नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में गजनी, काबुल और लाहौर इन स्थानों पर आक्रमण किया था। उसके बाद उसने करनाल के प्रसिद्ध युद्ध में दिल्ली के मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया था। ठीक है, और इसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन आप सभी जानते होंगे जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, उसको अपने साथ ले गया था फारस 1739 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? देखिए बाग बगीचे जो पसंद थे वो बाबर को पसंद थे। ठीक है, किसे? बाबर को। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी के निर्माण की परंपरा किसने शुरुआत की थी? बाबर ने की थी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर, क्योंकि इसको बाग बगीचे बहुत पसंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? देखिए यहाँ पर आत्मकथा के बारे में पूछा गया है। इनमें से आत्मकथा है वो तुझके बाबरी है यानी बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा, तुझके बाबरी, ये बाबर ने लिखी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बाबरनामा और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये एक आत्मकथा है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमिलित नहीं है? देखिए इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? देखिए आपको बता दें हुमायूंनामा, ये ही इसका सुमिलित नहीं है क्योंकि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। किसने? गुलबदन बेगम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तुझके बाबरी किसने लिखी है? ये लिखी है बाबर ने। तुझके जहांगीर ये जहांगीर ने। शाहजहांनामा लिखा मोहम्मद साहले ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कौन सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए सुमिलित नहीं है, क्योंकि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है और हुमायूंनामा ठीक है गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो बाबर की लड़की थी, हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महेश दास। ऑप्शन ए महेश दास सही आंसर हो जाएगा। देखिए इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के घोघरा गांव में। 1528 में इनका जन्म हुआ था और इनका नाम था महेश दास। और इनको सम्राट अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि से विभूषित किया था, इनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर। और अकबर के नवरत्नों में से ये एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो औरंगजेब के बारे में आपने सभी ने पढ़ा है क्योंकि इसने ज़्यादा युद्ध किए हैं। ये युद्धों में
व्यस्त रहा है, निरंतर इसने युद्ध लड़े हैं, इस कारण करके इसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया है। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, तो ये बिजी रहा है युद्ध करने में, इस कारण करके ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करा पाया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब ने 2 बार अपने जीवन काल में राज्याभिषेक कराया है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला राज्याभिषेक इसने 1658 में कराया था। कब कराया था? 1658 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा राज्याभिषेक कराया था 1659 में। पहला राज्याभिषेक 1658 में, दूसरा 1659 में कराया था, और दोनों ही राज्याभिषेक इसने दिल्ली में कराए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक रोड आप सभी जानते हैं शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। तो ये जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर को। किसे? कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। सही आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता व अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? हमने आपको बताया पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो सही आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है बिहार सासाराम में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिहार सासाराम। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सासाराम बिहार में। देखिए, आपको बता दें इनका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है, और यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली में बेजोड़ नमूना है। शेरशाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि वह अंदर से हिंदू और बाहर से मुस्लिम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कलानौर। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 1556 में हुआ था, ठीक है। 1556 में इनका राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था, और पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर के साथ जो लड़ाई हुई थी वो हेमू की हुई थी, जो 1556 में लड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किसके? जहांगीर के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? देखिए, आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को, या जिंदाबीर भी इसको हम जिंदाबीर के नाम से जानते हैं। किसको? औरंगजेब को। तो आलमगीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता है, या जिंदाबीर। देखिए, आलमगीर का जो मतलब है वो विश्व विजेता है, ठीक है, और भारत पर राज्य करने वाला ये 6ठा मुगल शासक था। इसका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? देखिए, जरी कलम की जो उपाधि दी गई थी वो मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। किसे दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को चित्रकारी के लिए जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।